अस्सलामुअलैकुम। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने इरिगेशन डिपार्टमेंट की 931 सीटों का ऐलान किया है। 931 सीटें, जिसमें मेल, फीमेल, माइनॉरिटीज़ और डिसेबल पर्सन के लिए स्पेशल कोटा मौजूद है और हर ज़िले का मौजूद है। और सबसे ज़्यादा मज़े की बात यह है कि इसमें जो सीट्स आई हैं वो उसकी पोस्टिंग आपके अपने ज़िलों में होगी। यानी ये किसी एक शहर या एक ज़िले की सीट नहीं है, बल्कि ये ऑल ओवर पंजाब की सीटें हैं और आपके अपने ज़िलों में आपकी पोस्टिंग होगी। इसमें मेल, फीमेल, डिसेबल माइनॉरिटीज़ भी अप्लाई कर सकती हैं। जो सीट है वो केनाल पटवारी की है। अब कुछ लोगों को केनाल पटवारी का भी नहीं पता होगा। केनाल बेसिकली नहर को बोलते हैं। नहरों के जो पटवारी होते हैं, जो नहरों के काम के हवाले से देखते हैं। BS 11 है, 11वां स्केल है जिसमें ये सीटें आई हैं और जो है 931 सीटें हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि कौन कौन से इसमें डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसमें आप जिसके डोमिसाइल वाले अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि इनके अपने डिस्ट्रिक्ट की सीटें हैं। तो पहले मैं उन सारे शहरों के आपको नाम बता देती हूँ ताकि आप लोग खुशी से ज़रा झूम उठें कि आपके अपने डिस्ट्रिक्ट में भी सीटें हैं, आपको किसी भी और जगह पर आपकी पोस्टिंग नहीं होगी। और जो है ना, चले मैं आपको पहले वो इनके आपके डिस्ट्रिक्ट्स के नाम की मैंने लिस्ट लिखी है, मैं आपको पहले वो बता देती हूँ। ठीक है जी। तो सबसे पहले इसमें है लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, शेखुपुरा, फैसलाबाद, झंग, सरगोदा, मंडी बहाउद्दीन, मियांवाली, खुशाब, भक्कर, लिया, मुल्तान, लोधरा, विहाड़ी, झंग, बहावलपुर, मुजफ्फरगढ़, रहीम यार ख़ान, बहावलनगर, उसके बाद DG खान, राजनपुर, खानेवाल, साहिवाल, ओकाड़ा, कसूर, पाकपतन, खुशाब। जी, ये जिनके डोमिसाइल ये इन डिस्ट्रिक्ट्स के हैं वो लोग इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अब मुझे नहीं पता कि कौन से वाले इसमें से, मैंने जो एडवर्टाइजमेंट में दिए हुए हैं मैंने वो सारे डिस्ट्रिक्ट्स बता दिए हैं। अगर कोई मैंने नहीं बताया तो वो इस पर अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक हो गया, जिनके मैंने बताए हैं सिर्फ वही लोग इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। एक चीज़ हो गई। उसके बाद इसमें एज के हवाले से बड़ा फैक्टर आता है। जी, उम्र के बारे में बताएं, कितनी उम्र वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्र की इन्होंने बड़ी अच्छी खासी एज रिलैक्सेशन दी हुई है। ठीक है, मेल के लिए 33 साल की उम्र के मर्द हजरात अप्लाई कर सकते हैं। फ़ीमेल के लिए 36 साल, स्पेशल पर्सन 43 साल। ठीक हो गया, ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो हैं, अब इसमें तालीम क्या होनी चाहिए। तालीम इसमें अगर आपने FA, FSC, ICS या इंटरमीडिएट किया हुआ है, ICOM भी किया हुआ है ना, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। मैट्रिक वाला इस पे अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि कम से कम तालीम आपकी इंटरमीडिएट का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इंटरमीडिएट होगी तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जिन बच्चों की ग्रेजुएशन है वो लोग भी अप्लाई करें, क्योंकि हमेशा जो पहला स्टेप होता है ना, आपको वो हमेशा फर्स्ट स्टेप इसका उठाना चाहिए। पहला स्टेप जब आप कदम रख लेते हैं सरकारी नौकरी में, फिर आपको आगे बहुत सारे रास्ते मिलते हैं, बंदे में कॉन्फिडेंस आ जाता है। कम से कम आपको आपकी उम्र तो नहीं ना गुजर रही होती, ये टेंशन तो नहीं होती कि हमारी उम्र गुजर रही है, क्योंकि जब आप सरकारी जॉब में आ जाते हैं ना, फिर आपको एज रिलैक्सेशन ज़्यादा मिल जाती है। ठीक हो गया, ये भी क्लियर हो गया। अच्छा, इसमें सबसे एक अहम बात जो बताने वाली है, इसमें 3 महीने का कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी इन्होंने मांगा है। अब मैंने जब से ये बात कहना शुरू की है कि आप लोग बच्चों 3 महीने मुझे इस बात को हो गए कहते हुए कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट बना लें। सरकारी नौकरियों में कंप्यूटर सर्टिफिकेट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इसके बगैर गुजारा नहीं है। ठीक है, आप लोग कंप्यूटर सर्टिफिकेट बनवा लें। अब वो आप कहाँ से बनवा सकते हैं, आप किसी भी प्राइवेट जो कॉलेज होता है हम वहाँ से भी बनवा सकते हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, PPSC से एक्सेप्ट करता है। कम से कम 3 महीने का और ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल का बनवा लें। उसके बाद इसमें जो तीसरी चीज़ इन्होंने कही है, वो कहते हैं कि आपकी जो कंप्यूटर की स्पीड है वो 40 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। बिल्कुल परेशानी वाली बात नहीं है, इतनी स्पीड तो नॉर्मली हो जाती है। 1 महीने की प्रैक्टिस आपने करनी है और ये हो जानी है। अपने अपने सिस्टम के अंदर आपने जो है ना टाइपिंग मास्टर इंस्टॉल कर लेना है, उसके ऊपर प्रैक्टिस करें, आप तैयार हो जाते हैं 1 महीने में। और इसका जो प्रोसेस है, इसके प्रोसेस के 3 फेज़ होंगे।
बच्चे ये भी मेरे से पूछते हैं कि जी अब बता दें ये किस तरह से, ये कितनी देर में हमें जवाब आ जाएगा, हमने अप्लाई कर दिया है जी अभी तक जवाब नहीं आया, ये बड़ा सवाल होता है। आप सबसे पहले इसका अप्लाई करेंगे, कम से कम भी 2 महीने बाद आपका रिटन टेस्ट होगा। 2 महीने में आप इसकी तैयारी करेंगे, 100 नंबर का पेपर आएगा, ठीक है। पेपर में क्या आएगा अब मैं वो खैर एक अलग टॉपिक है, उस पर मैं आपको बाद में बता दूंगी। अच्छा जी, इसका रिटन टेस्ट होगा, वो जो लोग क्लियर करेंगे उसके बाद उनका एक होगा प्रोफिशेंसी टेस्ट। उसमें क्या होगा, उसमें आपसे कंप्यूटर की टाइपिंग स्पीड भी करवाई जाएगी, ओके। उसके बाद आपसे MS वर्ड वगैरह, एक्सेल और पावर पॉइंट पे भी आपसे कुछ चीज़ें काम करवाए जाएंगे, ठीक है। आपसे देखा जाएगा कि आपको आता है कि नहीं आता। इसलिए मैं कहती होती हूँ कंप्यूटर सीखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसको आप बिल्कुल निगलेक्ट ना करें कि जी हम कंप्यूटर का नहीं करते या रहने देते हैं या बस ये ऐसी है, ये ऐसी नहीं। जो मैं कह रही होती हूँ वो देखें, वो चीज़ें सारी अब उसमें आ रही हैं, और ये बातें मैं 3 महीने से आप लोगों को कह रही हूँ, ठीक है। उसके बाद वो करने के बाद फिर आपका होगा इंटरव्यू। तो इस सारे प्रोसेस में, इस नौकरी में कम से कम भी आपके 4 महीने लग जाने हैं, 4 से 5 महीने। लेकिन ये है कि एक दफ़ा आप सरकारी नौकरी पे आ जाएंगे। और बेशक जो लोग सब्र करते हैं, अल्लाह सब्रुन जमील जो होता है ना, ये अल्लाह ताला, और मेहनत करने वाले जो होते हैं फिर अल्लाह ताला इनको कामयाब कर देते हैं। सब्र तहम्मुल से आप लोग रखा करें और जल्दबाजी ना किया करें, तैयारी किया करें। और रही बात इसके ऑनलाइन अप्लाई की तरफ, अब हम देख लेते हैं। ऑनलाइन अप्लाई के जो लिंक्स होंगे मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगी। अप्लाई करने का तरीका भी बता देती हूँ, हम उस वेबसाइट की तरफ भी जाते हैं। लेकिन जो वो अप्लाई करना है, आप जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करेंगे ना, वहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आ जाएगा, उस पर आपने क्लिक करना है और आप डायरेक्टली उस वेबसाइट पे चले जाएंगे जो मैं अब ओपन करके आपको दिखाऊंगी, ठीक है। आपने उस पर अप्लाई कर लेना है। चलें जी आ जाएँ, अब हम ऑनलाइन अप्लाई की तरफ भी चलते हैं बगैर वक्त ज़ाया किए। चलें जी आ जाए जी। ये देखें जी, ये एडवर्टाइजमेंट है जो मैं आपको अभी सारी चीज़ें बता के हटी हूँ। ये क्लियर इधर से आप एडवर्टाइजमेंट ये देख सकते हैं, ठीक है जी। ये आपके सारे डोमिसाइल और शहर वगैरह भी सारे लिखे हुए हैं, पोस्टें भी इन्होंने लिखी हुई हैं, ठीक है। और ये पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू हैं। एडवर्टाइजमेंट नंबर 8 है। चलें जी, इसको अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पर ये जो वेबसाइट है ना जो मैं लिख रही हूँ, ठीक है, जब आप मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो उस पर लिंक पे क्लिक करेंगे, आप डायरेक्टली इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। इस वेबसाइट पे आने के बाद ये देखें जी, ये सारी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट है। आप यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। जब आप इस पर करेंगे तो इसकी ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। अगर आपको अप्लाई करने का प्रोसेस नहीं पता तो हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर आप इसको देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद फोटोग्राफ, CNAC की रिक्वायरमेंट क्या है, इंस्ट्रक्शन फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन क्या है, डिपॉजिट फ़ी, ई पेमेंट सिस्टम, यानी कि आपने अपने मोबाइल की एप्लीकेशन से अपलोडिंग पेमेंट करनी है। आपने किसी भी जो है उससे पेमेंट नहीं करनी, मतलब बैंक वगैरह में आपने नहीं जाना, ठीक हो गया जी। उसके बाद इसमें हम इसको कर देंगे आई हैव रेड एंड अंडरस्टैंड दिस, ठीक है, मुझे इस बात की समझ है। उसके बाद आप यहाँ से अपनी पोस्ट जो है ना वो सिलेक्ट कर लेंगे। अभी इन्होंने PPSC ने मेरे ख्याल में अपडेट नहीं किया है, यहाँ पर वो पोस्ट आएगी, ठीक है। हाँ जी, अभी अपलोड नहीं, ये कल तक इस पर अपलोडिंग हो जाएगी, ठीक है। और आगे उसकी फ़ीस भी लिखी होगी। अभी इन्होंने इस पर अपडेट नहीं किया है, संडे है, क्योंकि आज संडे है तो PPSC का क्योंकि सारा ऑफिस ऑफ होता है। कल मंडे है, कल इसके ऊपर ये आ जाएगी। तो थोड़ा सा मैं तरीका समझा देती हूँ, आपने उसी तरीके को फॉलो करते हुए आपने यहाँ पर अप्लाई कर लेना है। यहाँ पर वो लिखा होगा 4 के बाद 5 नंबर पे किनाल पटवारी। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर मैं समझा देती हूँ, यहाँ लिखा है ना, तो मैं क्योंकि आपको आज ही बता रही हूँ तो आपने जो है ना फिर कल लेकिन प्रोसेस आपने सेम को ही फॉलो करना है, ठीक है जी। यहाँ पर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ जो चीफ मैकेनिक लिखा हुआ है ना, यहाँ पर लिखा होगा किनाल पटवारी, नीचे डिपार्टमेंट लिखा होगा, नीचे तालीम लिखी होगी, आगे स्केल वगैरह, फिर एज और एज रिलैक्सेशन, ठीक है, वो सारा कुछ लिखा होगा। और फिर आप क्या कर देंगे, प्रोसीड कर देंगे। मैं थोड़ा सा आपको करके प्रोसेस सिर्फ समझा देती हूँ, बाकी आप लोगों ने खुद करना है। देखें वो कह रहे हैं किसी भी किस्म की स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, वालिद का नाम ठीक हो, एप्लीकेशन हर चीज़ आपने जो है ना ठीक लिखनी है, गलती नहीं करनी, और कोई पोर्टेबल सेल नंबर नहीं लिखना। आप इसे कन्फर्म कर देंगे और अप्लाई ऑनलाइन कर देंगे, तो फिर इस तरह का कुछ खुलाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप अपना CNAC नंबर, चले मैं अपना ही दे देती हूँ एक दफ़ा, ताकि जो है ना हम इसको मज़ीद प्रोसीड कर सकें। ठीक है जी, ये मैंने ठहरें,
ये मैं इस पे नंबर दे रही हूँ। इसमें आपने बिल्कुल मिस्टेक नहीं करनी। इस पे 2 दफ़ा CNAC वो आपसे मांगेगा। ठीक है, ये इस तरह से हम इनको मोबाइल नंबर भी दे देंगे। जी, ये भी हो गया। उसके बाद इसने क्या करना है, ये वेरीफाई करेगा। ठीक है, जब आप ये लिख देंगे वो इसको वेरीफाई करेगा, तो आपने इसको वेरीफाई करवा लेना है। ठीक है, लें जी, ये सारा जो बेसिकली ये चीज़ है ना, यहाँ पर इसी तरह आप 1 बाय 1 अपनी चीज़ें डालते जाएंगे। जेंडर लिख देंगे, डेट ऑफ बर्थ लिख देंगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है नहीं है वो लिख देंगे, अपनी वो आर्मी से हैं नो लिख देंगे, वैक्सीनेशन आपकी हुई है आप कह देंगे जी हाँ हुई है। फिर वो आप अपने वैक्सीनेशन कार्ड आपने निकालना है और उस पर देखना एक नंबर लिखा होता है, वो नंबर भी यहाँ पर मांगेगा। जब आप यस करेंगे ना और इसी तरह प्रोसीड करेंगे, तो ये इस तरह से आप ऑनलाइन अप्लाई कर लेंगे। परेशान नहीं होना कि वहाँ पर वो पटवारी की आई नहीं है, क्योंकि मैं इसको आज ही कर रही हूँ, कल मंडे है, कल ही इस वेबसाइट पे अपडेट हो जाएगा और केनाल पटवारी की आपको सेम एज इट इज़ इसी प्रोसेस को आपने फॉलो करना है और आपने अप्लाई कर देना है। एट दी एंड सेम उसी तरह से फिर आपने अपने मोबाइल से जाके, वो कहेगा कि पैसे जो पे नहीं ना किए वो पेंडिंग है, पेमेंट इज़ पेंडिंग। आपने जैसे अपने मोबाइल पर पेमेंट करेंगे उसका इनवॉइस नंबर लिखेंगे जो कि वो शो कर रही होगी वेबसाइट, तो आपकी वेबसाइट पे ऑटोमेटिकली ये सारा जो है ना अपडेट हो जाना है। बड़ा आसान सा तरीका है, इसमें थोड़ा लेंथी है लेकिन मुश्किल नहीं है, आसान है, बिल्कुल आप लोग आसानी से कर लेंगे। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी और मैंने काफ़ी हद तक एक्सप्लेन भी कर दिया होगा। लिंक्स मैं फिर कह रही हूँ, मैं नीचे इसकी डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगी और अप्लाई करें। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। टेस्ट के हवाले से भी अगर आप मज़ीद इसके ऊपर कोई मुझसे टेस्ट के हवाले से इंफॉर्मेशन चाह रहे होंगे या कोई भी किसी भी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन, तो हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मैं रोज़ाना बेसिस के ऊपर काफ़ी ये चीज़ें अपलोड करती रहती हूँ। उसके बाद अगर वीडियो अच्छी लगी है तो फिर आपने लाइक भी करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। आप सबका हामी और नासिर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।